स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 सिविक्स पार्ट से क्लास 9th का, जिसका नाम है इलेक्शंस। चलिए चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मीन्ड बाय टर्म इलेक्शन। जो टर्म है इलेक्शन उसका मतलब क्या होता है। तो आंसर है कि द इलेक्शन is a procedure whereby a person are chosen voting to represent the voters for running the government। इलेक्शन वो प्रोसीजर है जिसमें पर्सन को चूज किया जाता है बाय वोटिंग, ताकि वो रिप्रेजेंट करे वोटर्स को फॉर रनिंग द गवर्नमेंट, सरकार चलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है अंडर विच मेथड ऑफ इलेक्शंस आर द इलेक्शन टू लोकसभा हेल्ड। तो इसका आंसर है कि द इलेक्शन टू द लोकसभा आर हेल्ड डायरेक्टली। जो इलेक्शन लोकसभा के लिए होता है वो डायरेक्टली हेल्ड होता है। पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द लोकसभा। हिंदुस्तान के लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, नेम द सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन सा सिस्टम ऑफ इलेक्शन होता है ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। तो आंसर है कि द सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनडायरेक्ट। ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज मीन्ड बाय अ बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन क्या होता है। तो आंसर है कि व्हेन अ सीट हेल्ड बाय एनी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द सेंटर और स्टेट फॉल्स वैकेंट ड्यू टू डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ द मेंबर। जब कोई सीट किसी मेंबर के द्वारा लेजिस्लेटिव असेंबली में या तो सेंटर में या तो स्टेट में फॉल कर जाती है उसके डेथ की वजह से या रेजिग्नेशन की वजह से, बिफोर कंप्लीशन ऑफ द टर्म, उसका टर्म कंप्लीट होने से पहले, टू फिल अप दिस वैकेंसी द इलेक्शन इज कॉल्ड बाई इलेक्शन। तो इस जगह को पूरा करने के लिए जो इलेक्शन होता है उसी इलेक्शन को कहते हैं हम बाई इलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, Who allot the symbol to the political parties। पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल कौन अलॉट करता है। तो आंसर है कि इलेक्शन कमीशन अलॉट्स द सिंबल टू द पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्शन कमीशन अलॉट करती है सिंबल पॉलिटिकल पार्टीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन इज अ मिड टर्म इलेक्शन हेल्ड। क्वेश्चन नंबर 6 कि मिड टर्म इलेक्शन कब होता है। आंसर है कि दिस टाइप ऑफ इलेक्शन इज हेल्ड व्हेन अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स फुल टर्म 5 years। ये जो इलेक्शन है मिड टर्म इलेक्शन, ये तब होता है जब कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है अपने पूरे कंप्लीशन से पहले, अपने कंप्लीशन वाले टर्म यानी 5 साल से पहले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हु अपॉइंट द इलेक्शन कमिश्नर्स। इलेक्शन कमिश्नर्स को कौन अपॉइंट करता है। तो आंसर है कि द इलेक्शन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नॉर्मल टर्म ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर्स। नॉर्मल टर्म क्या होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और दूसरे कमिश्नर्स का। आंसर है कि द नॉर्मल टर्म इज ऑफ 6 year। जो नॉर्मल टर्म है 6 साल का है, बट द रिटायरमेंट एज इज 65 और रिटायरमेंट की उम्र 65 साल है। यानी 6 साल के अंदर में भी अगर उनका उम्र 65 साल हो जाता है तो वो रिटायर हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, नेम 2 इंपॉर्टेंट पावर एंड फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। 2 इंपॉर्टेंट पावर और फंक्शन बताने हैं इलेक्शन कमीशन के। तो ए वाला है कि द इलेक्शन कमीशन हैज गिवन, आंसर है इसका कि इलेक्शन कमीशन हैज गिवन अ वाइड रेंज ऑफ पावर। इलेक्शन कमीशन के पास एक बड़ा रेंज है पावर का। जैसे कि यहां पे देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1996 में, इसमें द फंक्शन एंड पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशन विथ रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन 2 आर गिवन बिलो। जो फंक्शन है और पावर है इलेक्शन कमीशन के इन रिस्पेक्ट टू कंडक्ट ऑफ इलेक्शन में वो सारे दिए हुए हैं। जैसे कि ए है, पहला पावर है प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड फोटो आइडेंटिटी कार्ड, कि इलेक्टोरल रोल वगैरह प्रिपेयर करना, फोटो आइडेंटिटी कार्ड वगैरह, ये सब काम है आपका इलेक्शन कमीशन का। रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह उनका रिकॉग्निशन
किसके द्वारा होता है? इलेक्शन कमीशन के द्वारा होता है। और सिंबल अलॉट कौन करता है? तो सिंबल अलॉट करने का काम भी इलेक्शन कमीशन का है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि नेम वन एडवाइजरी फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। एक एडवाइजरी फंक्शन बताना है इलेक्शन कमीशन का। तो आंसर है कि द इलेक्शन कमीशन ऑल्सो एडवाइजेस द प्रेसिडेंट और द गवर्नर और द स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्टोरल मैटर। अगर कोई इलेक्टोरल मैटर वगैरह होता है तो इलेक्शन कमीशन एडवाइस करती है प्रेसिडेंट को या फिर स्टेट के गवर्नर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज नोन एज द वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट क्या होता है? तो आंसर है कि द कमीशन आइडेंटिफाइज एलिजिबल वोटर्स इन ईच कंस्टिट्यूएंसी एंड प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ एलिजिबल वोटर्स, दिस इज कॉल्ड वोटर लिस्ट। जो कमीशन है वो आइडेंटिफाई करती है एलिजिबल वोटर्स को जिनकी उम्र हो चुकी है 18 साल से ज्यादा हर एक कंस्टिट्यूएंसी में, और प्रिपेयर करती है लिस्ट ऑफ एलिजिबल वोटर जो वोट देने के लायक है। इसी लिस्ट को कहते हैं वोटर लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 12, हु प्रिपेयर इट। तो इससे पहले वाले में ही हो चुका है, सेम चीज है कि द कमीशन आइडेंटिफाई एलिजिबल वोटर इन ईच कंस्टिट्यूएंसी। जो इलेक्शन कमीशन है वो आइडेंटिफाई करती है एलिजिबल वोटर्स को हर एक कंस्टिट्यूएंसी में और प्रिपेयर करती है लिस्ट एलिजिबल वोटर्स का। तो कौन प्रिपेयर किया? इलेक्शन कमीशन ने प्रिपेयर किया। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विथ रेफरेंस टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और इलेक्शन के चुनाव के हिसाब से इनके रेफरेंस में आपको सवालों के जवाब देने हैं, जिसमें पहला पार्ट है ए वाला, डिस्टिंग्विश बिटवीन टू टाइप ऑफ इलेक्शन। दो टाइप ऑफ इलेक्शन के बीच में आपको क्या करना है? डिफरेंस बताना है। डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो डायरेक्ट इलेक्शन में होता क्या है? पीपल वोट करते हैं डायरेक्टली फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव। लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव के लिए डायरेक्टली वोट करते हैं। जबकि इनडायरेक्ट इलेक्शन में आप देखो तो इनडायरेक्ट इलेक्शन में पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव इनडायरेक्टली। तो लोग ही इलेक्ट करते हैं लेकिन इनडायरेक्टली थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो आपने इलेक्ट कर दिया रिप्रेजेंटेटिव को, अब वो रिप्रेजेंटेटिव इनडायरेक्टली आपके बिहाफ पे इलेक्ट करते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन में। जो डायरेक्ट इलेक्शन है उसमें लॉ रेगुलेट होता है कि एलिजिबिलिटी ऑफ वोटर और ऑफिशियल्स, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। जबकि इनडायरेक्ट इलेक्शन में होता क्या है? सारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आपने चुने हैं उन सबको परफेक्ट माना जाता है। डायरेक्ट इलेक्शन में एवरी एडल्ट होल्ड राइट टू वोट। हर कोई जो 18 ईयर से ऊपर का हो चुका है उसको जो है राइट है वोट करने का। जबकि यहां पे एवरी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होल्ड राइट टू वोट। यहां पे कोई उम्र वाली नहीं है, बात नहीं है। यहां पे तो पहले ही उम्र की सीमा तय रहती है, तो इसीलिए हर एक रिप्रेजेंटेटिव के पास वोट करने का राइट रहता है। अब यहाँ पे जो है कि यहाँ पे बहुत लार्ज बॉडी ऑफ वोटर्स रहते हैं जिसको इलेक्टोरेट कहा जाता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन में, डायरेक्ट इलेक्शन में। जबकि इनडायरेक्ट में बहुत स्मॉल बॉडी ऑफ वोटर्स रहते हैं, क्योंकि ये जो लार्ज बॉडी ऑफ वोटर है ना, यही अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। अब वो रिप्रेजेंटेटिव फर्दर जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। अब यहाँ पे जो चुन के दिए जाते हैं डायरेक्ट इलेक्शन में वो एमएलए एमपीज हैं, इनको हम इलेक्ट करते हैं डायरेक्टली। और जो मेंबर हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, राज्यसभा के, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है, इनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है कि व्हाट टाइप ऑफ इलेक्शन आर डायरेक्ट एंड व्हाट टाइप आर इनडायरेक्ट इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। किस तरह के इलेक्शन डायरेक्ट होते हैं और किस तरह के इनडायरेक्ट होते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लोकतंत्र में। तो डायरेक्ट इलेक्शन आंसर है इसका कि डायरेक्ट इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर इलेक्टिंग एमएलए एंड एमपी। एमएलए और एमपी को इलेक्ट करने के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। और डायरेक्ट इलेक्शन के बाद इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं फॉर एमएलसी, एमएलसी के लिए, और मेंबर ऑफ राज्यसभा और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन किया जाता है। सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का ही कि हाउ आर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेल्ड। किस तरह से चुनाव होता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इंडिया के अंदर। तो आंसर है इसका कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय अ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटर बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो इलेक्ट किए जाते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। इसमें सिंगल वोट होता है, ट्रांसफरेबल वोट होता है,
बाय द इलेक्टेड मेंबर, और जो इलेक्ट होके मेंबर हैं दोनों हाउस के यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के, और जो एमएलए हैं स्टेट के वो सब मिलके करते हैं। और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट किया जाता है दोनों मेंबर्स और दोनों हाउस के मेंबर्स के द्वारा, यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों के दोनों असेंबल्ड होते हैं एक ज्वाइंट मीटिंग में, और उसमें वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्ट्रक्चर्ड का, कि विथ रेफरेंस टू टाइप्स ऑफ इलेक्शन आंसर द फॉलोइंग। टाइप ऑफ इलेक्शन के बिहाफ पे आपको बताना है पहला वाला ए कि व्हाट इज नोन एज जनरल इलेक्शन, कि जनरल इलेक्शन क्या होता है। तो आंसर इसका द इलेक्शन हेल्ड टू इलेक्ट द मेंबर ऑफ द लोकसभा आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द नॉर्मल टर्म ऑफ 5 ईयर आर कॉल्ड जनरल इलेक्शन। यानी कि जो इलेक्शन होता है इलेक्ट करने के लिए लोकसभा के मेंबर्स के लिए, जो कि नॉर्मल टर्म जब बीत चुका है यानी पूरा 5 साल होने के बाद, उसको जनरल इलेक्शन कहते हैं। बी पार्ट है कि स्टेट 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ बाई इलेक्शन एंड मिड टर्म इलेक्शन। 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताने हैं बाई इलेक्शन और मिड टर्म इलेक्शन में। तो मिड टर्म इलेक्शन क्या होता है, इट इज हेल्ड व्हेन अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स फुल टर्म, दैट इज 5 इयर्स। मिड टर्म इलेक्शन तब होता है जब कोई लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है अपने समय से पहले, टर्म से पहले यानी 5 साल से। और बाई इलेक्शन कब होता है, जब कोई व्हेन अ सीट held by any member of legislative assembly in the center or state falls vacant due to the death or resignation of the member before the completion of his term। जब कोई सीट वगैरह एक किसी मेंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली में, सेंटर में या फिर स्टेट में खाली हो जाती है उसके डेथ की वजह से, रेजिग्नेशन की वजह से, टर्म के पूरा होने से पहले, उसका जो टर्म है अपना उसको पूरा होने से पहले 5 साल का, तो उसको बाई इलेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, कि व्हेन वेयर द लास्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। इसमें सवाल पूछ रहा है आपसे कि कब जो है कि व्हेन वाज लास्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड हुआ था इंडिया के अंदर। तो ये तो किताब के हिसाब से है, और नहीं तो ऐसे में जो है आपका इंडिया के अंदर जो जनरल इलेक्शन हुआ था वो आपका मई में हुआ था 2019 में। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। तो ये पुराना है 2009 वाला, तो अभी कब हुआ था, अभी लास्ट 2019 में हुआ था, अप्रैल से मई के बीच में। ठीक है, ये याद रखना, इसको आप सही कर लेना अभी रिसेंट के हिसाब से, बाकी ये बुक के हिसाब से है। और फिर क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इलेक्टोरेट, ऑल द वोटर्स ऑफ ए कंट्री और कंस्टिट्यूएंसी, यहां पे ऐड कर लेना, या कंस्टिट्यूएंसी कि जो वोटर्स होते हैं सारे उन्हीं को क्या कहते हैं, इलेक्टोरेट बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन का, कि विथ रेफरेंस टू टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द इलेक्शन कमीशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इनके टर्म और वगैरह के हिसाब से और ऑफिस के कंडीशन के हिसाब से, इनके सर्विस के वो जो है जो कंडीशन है इनके काम करने का, सर्विस देने का इलेक्शन कमीशन के, उनके बेसिस पे आपको उनके रेफरेंस पे सवालों के जवाब देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु कंस्टिट्यूट द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन कौन कंस्टिट्यूट करता है, तो आंसर देख लो कि द इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर। टोटल 3 होते हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन होता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे कमिश्नर्स को कंस्टिट्यूट करके बनता है, कंसिस्ट करता है इनका। फिर नेक्स्ट है कि हु इज द हेड ऑफ द इलेक्शन कमीशन, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर यही हेड होता है इलेक्शन कमीशन का। नेक्स्ट है कि हु अपॉइंट हिम, कि कौन अपॉइंट करता है उसे, तो द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वही जो है इन सबको अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पार्ट है इसी का, कि व्हाट इज द टर्म ऑफ द इलेक्शन, टर्म क्या है इलेक्शन का, इलेक्शन कमिश्नर का, एंड व्हाट हैपेंस इन केस देयर इज अ डिफरेंस इन ओपिनियन बिटवीन इलेक्शन कमिश्नर। अब यहां पे टर्म पूछ रहा है कि कितना टर्म है इलेक्शन कमिश्नर का, और क्या होगा अगर कोई डिफरेंस आ जाता है ओपिनियन में इलेक्शन कमिश्नर्स के। इसका आंसर है कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास्ड एन एक्ट इन 1994। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था एक एक्ट 1994 में,
एज लेट डाउन इन आर्टिकल 324 क्लॉज 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो लेट डाउन है कहां पे, आर्टिकल 324 में क्लॉज 5 में संविधान के अंदर। अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर, द टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर वेर डिटरमाइंड। अब इस एक्ट के अंदर हुआ क्या था, कंडीशन सर्विस के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के और दूसरे कमिश्नर्स के डिटरमाइन किए गए थे। तो क्या क्या थे, पहला पॉइंट, दे आर अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर, इनको अपॉइंट किया जाता है 6 साल के लिए। ड्यूरिंग दिस टेन्योर इफ दे अटेन द एज ऑफ 65 दे शैल वैकेट ऑफिस ऑन द डे ऑफ अटेनिंग दिस एज। और इस 6 साल के अंदर भी, इस टेन्योर में भी अगर उनकी उम्र 65 साल हो जाती है तो वो वैकेट कर देंगे ऑफिस अपने इस उम्र को पाते ही। नेक्स्ट पॉइंट है एनी डिफरेंस। अब यहां पे पूछा था नेक्स्ट ना कि क्या होगा अगर कोई डिफरेंस होता है कमिश्नर्स के ओपिनियन के बीच में। तो एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर कमिश्नर शैल बी डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द मेजोरिटी ओपिनियन। तो ऐसा कोई डिस्प्यूट आता है तो मेजोरिटी देखी जाएगी कि मेजोरिटी किस तरफ जा रही है, वो ओपिनियन मान लिया जाएगा। फिर इसका लास्ट पार्ट है कि स्टेट एनी 4 फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ये हमने पहले भी देखा इलेक्शन कमीशन का। तो पहला है आंसर में कि प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, ये फंक्शन इलेक्शन कमीशन का। द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट देयर शैल बी वन जनरल इलेक्टोरल रोल। संविधान ले डाउन करती है कि सिर्फ एक जनरल इलेक्टोरल रोल होना चाहिए हर एक टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी के लिए। द लोकसभा और एनी ऑफ द असेंबली मे बी डिसॉल्व बिफोर इट्स टर्म ऑफ 5 years हैज एक्सपायर्ड। 5 साल एक्सपायर होने से पहले भी लोकसभा या कोई असेंबली जो है डिसॉल्व हो सकती है। तो अब यहां पे दूसरा है कि रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी फंक्शन इलेक्शन कमीशन का, कि द इलेक्शन कमीशन ग्रांट करती है रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज फॉर इलेक्शन पर्पसेस, कि जो इलेक्शन कमीशन है वो ग्रांट करती है, परमिशन देती है और रिकॉग्नाइज करती है पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन पर्पसेस के लिए। अलॉटमेंट ऑफ सिंबल, ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है इलेक्शन कमीशन का। द नेशनल एंड स्टेट लेवल पार्टीज कैन हैव अ रिजर्व्ड सिंबल फॉर ऑल कैंडिडेट नॉमिनेटेड बाय देम। नेशनल और स्टेट लेवल की पार्टीज के पास कोई अपना सिंबल हो सकता है जो कि रिजर्व रहेगा उनके सारे कैंडिडेट के लिए। और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कैन सेलेक्ट एनी सिंबल आउट ऑफ अ लिस्ट ऑफ फ्री सिंबल। एक फ्री सिंबल्स की भी लिस्ट होती है जिसमें से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपने लिए कोई सिंबल यूज कर सकता है। नेक्स्ट है इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है इलेक्शन कमीशन की, कि जो कमीशन है वो प्रिस्क्राइब करती है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द इलेक्शन ऑफ कैंपेन। तो ये एक कमीशन की ड्यूटी होती है कि वो जो है कि फ्री और फेयर इलेक्शन जो है कंडक्ट करवाए और होने दे। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आंसर ज्यादा पसंद आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए पोस्ट करता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।